future. Cheers, everyone. Cheers. Special! इस फिल्म की शुरुआत में हमें एक जोड़े क्लीव और जून को दिखाया जाता है जो कुर्सी पर बैठकर लेमनेड पी रहे थे। वहाँ क्लीव का नौकर जैक भी मौजूद था। वो लकड़ियाँ काट रहा होता है। वो क्लीव से आकर कहता है कि उसे भी थोड़ा लेमनेड दे, लेकिन क्लीव मना कर देता है। इस पर जैक अपनी कुल्हाड़ी से क्लीव को मार देता है और उसके बाद वह जून को भी मार देता है। ये एक फिल्म थी जिसे टिम, डेविड और जेब फोन में देख रहे थे। वो ये देखकर हंसते हैं। उनके साथ सैम भी होती है और वो चारों अपने केयर टेकर केट और जेफ के साथ मोट लोक नाम के गांव में कम्युनिटी सर्विस सीखने के लिए जा रहे होते हैं, जहां उन्हें एक झोपड़ी में रहना था। उन सभी बच्चों ने कोई ना कोई अपराध किया था। डेविड सैम को परेशान करता है तो सैम उसके हाथ में पेन चुभो देती है। वो सभी लड़ाई करते हुए, बातें करते हुए जा रहे थे। सैम देखती है कि एक खेत में कुछ बच्चे किसी इंसान पर हमला कर रहे थे और टिम भी ये देखता है। फिर वो सभी गांव में पहुंचते हैं। गांव में कुछ छोटे छोटे घर होते हैं। द डर्टी होल नाम का एक पब भी होता है। फिर वह अपनी झोपड़ी के पास जाते हैं जहां उन्हें वीकेंड बिताना था। वो झोपड़ी काफी बड़ी दिखती है जिसे देखकर वो सभी खुश होते हैं। फिर जेफ अपनी गाड़ी रोककर सभी से उतरने के लिए कहता है। डेविड फोन पर बात कर रहा था, जिस पर जेफ कहता है कि चलो अपना फोन यहाँ पर दे दो, फोन का प्रयोग नहीं करना है। फिर सभी अपना फोन झोले में रख देते हैं जो कि जेफ के पास होता है। फिर वो सभी उस झोपड़ी के अंदर चले जाते हैं। अंदर से झोपड़ी और भी जर्जर स्थिति में होती है तो केट सफाई करने के लिए कहती है, पर सभी हंसने लगते हैं। तो वो कहती है कि हमें मिलकर काम करना होगा। जब तुम सफाई खत्म करोगे हम सब पब में जाएंगे। इस पर जेफ केट को बाहर बुलाता है कुछ बात करने के लिए। वो कहता है कि तुम्हें लगता है कि बच्चों का पब में जाना ठीक रहेगा? केट कहती है कि बस मैं ये चाहती हूँ कि सभी खुश रहें और उनका मनोबल बढ़े। फिर केट अंदर चली जाती है और सभी मिलकर सफाई करते हैं। जब सफाई खत्म हो जाती है तो सभी एक डाइनिंग टेबल के किनारे बैठे हुए होते हैं। वहाँ जेफ सबको ज्ञान की बातें बताना शुरू करता है, पर सभी एक एक करके वहाँ से उठकर चले जाते हैं। अगले दिन सभी पब में जाते हैं। वहाँ के लोग उन्हें घूर रहे होते हैं। इसके बाद वहाँ उन्हें जिम नाम का आदमी मिलता है जो उस पब को चलाता था। वो उन्हें बैठने के लिए कहता है। जेफ उन्हें खाने का ऑर्डर देता है, पर जिम कहता है कि यहाँ खाना नहीं मिलता, यहाँ पर केवल लेमनेड ही बेची जाती है। जिसके बाद वो लेमनेड लेने के लिए चली जाती है। वहाँ जिम उनसे पूछता है कि वो कहाँ पर रुके हैं। जैसे ही केट बताती है कि वो उस झोपड़ी में रुके हैं, जिम चौंक जाता है और उसके हाथ से गिलास गिर जाता है। फिर वो सभी लेमनेड पी रहे होते हैं। तभी वहाँ दो आदमी आते हैं और वो अपने साथ बोरी में कुछ लेकर आए थे, शायद किसी इंसान की लाश। उन्हें देखकर जिम उन्हें जल्दी से अंदर जाने के लिए कहता है। सैम बाहर सिगरेट पीने के लिए निकलती है तो वहाँ से एक अजीब सा आदमी निकलता है जिसका नाम ग्रिस होता है। वो उसे परेशान करता है तो सैम अंदर आ जाती है, पर ग्रिस भी उसके पीछे आता है। ये देखकर जिम ग्रिस को धक्के मारकर बाहर निकाल देता है। जिम आकर उन लोगों से कहता है कि डरने की कोई बात नहीं, बस यहाँ के लोग नए चेहरे को देखकर उत्सुक हो जाते हैं। वो उन्हें बताता है कि अगर वो केवल अपने काम से मतलब रखेंगे तो कोई उन्हें कुछ नहीं कहेगा, और अगर कोई कुछ उन्हें कहे भी तो बता देना कि तुम जिम के दोस्त हो। इसके आगे हमें अगली सुबह दिखाई जाती है जहाँ झोपड़ी में बैठकर सभी नाश्ता कर रहे थे। फिर जेफ वहाँ पर आता है और सबको सेफ्टी जैकेट देता है अपने काम पर जाने के लिए। नाश्ता करने के बाद सभी काम पर निकल जाते हैं। वो चलते जा रहे होते हैं। तभी जेफ देखता है कि ऊपर पहाड़ी पर 3 लोग खड़े हैं। ऐसा लगता है कि वो उन पर नजर रख रहे हैं। वे सभी एक जगह पहुंचते हैं जहां पुराने ट्रेन के डिब्बे खड़े थे। उन्हें वहां से कॉपर इकट्ठा करना था। इस काम को करने के लिए केट 2 टीम बनाती है। वो सभी उस जगह के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं। इधर जेफ की टीम के डेविड और जेब ट्रेन के डिब्बों में तोड़फोड़ कर रहे थे और उधर केट अपनी टीम के साथ कॉपर ढूंढने में लग जाती है। सैम और टिम कॉपर ढूंढने के लिए एक डिब्बे में जाते हैं और केट उसी डिब्बे के बाहर बैठी हुई होती है तो उसे दूसरे डिब्बे से कुछ आवाजें सुनाई पड़ती है, जिसे देखने के लिए वो उसमें जाती है। वहाँ उसे एक आदमी दिखता है जो उसके आते ही भाग जाता है। केट देखती है कि वो जहाँ बैठा हुआ था वहाँ पर कुछ मैगजीन पड़ी हुई है। फिर उसके ऊपर एक चूहा कूदता है जिससे वो बहुत डर जाती है और वहाँ से भागती है। जब सिम और टिम ट्रेन के डिब्बे में होते हैं तो वहाँ से बाहर देखते हैं जहाँ कुछ जल रहा था। टिम सैम से कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया। सैम कहती है कि मैंने ऐसा कहा भी नहीं। फिर वे वहाँ जाकर देखते हैं कि वहाँ एक जानवर जिंदा जल रहा था और एक बकरी वहाँ पर बंधी हुई थी। वो उसे खोल देते हैं और बकरी वहाँ से भाग जाती है। जब वो सड़क पार कर रही थी तो ग्रिस की गाड़ी के नीचे दबकर मर जाती है। फिर सैम और टिम भागते हुए ट्रेन के डिब्बों के पास आते हैं जहाँ वो केट को बुलाने लगते हैं। जब वो केट को बुला रहे होते हैं तो उन्हें ग्रिस और उनके साथी पकड़ लेते हैं। ग्रिस सैम और उसके साथी टिम को पकड़े रहता है। तभी केट वहाँ पर पहुँचती है और एक फावड़े से ग्रिस के सर पर वार करती है जिससे ग्रिस नीचे गिर जाता है। फिर वो फावड़े से उसको दबाए रखती है और जेफ को बुलाती है। केट ग्रिस से कहती है कि वो अपने साथी से कहे कि टिम को छोड़ दे। इसके बाद वो टिम को छोड़ देते हैं।
ग्रिस और उसके साथी अपना औजार लेकर निकलने लगते हैं तो जेफ उन्हें गाली देने लगता है। ग्रिस को धक्का मारकर निकल जाता है। ऐसा करते हुए वो गिर जाता है और उसके पैरों में एक लोहे का टुकड़ा घुस जाता है, जिससे उसके पैर से काफी खून निकलने लगता है। फिर वे लोग ग्रिस और उसके साथी से मदद मांगते हैं, पर इस पर वो हंसने लगते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद वो सभी जेफ को लेकर जिम के पास जाते हैं और एम्बुलेंस को बुलाने के लिए कहते हैं। जिम कहता है कि एम्बुलेंस आने में काफी देर लग जाएगी और खून काफी बह चुका है। सभी जेफ को वहाँ के किचन में लेकर जाते हैं और वहाँ उसे लिटा देते हैं। जिम पूछता है कि ये सब कैसे हुआ, तो वो जिम को सारी बात बताते हैं। ये सुनकर जिम जेफ का गला काट देता है और अपना असली रूप दिखाता है। वो सबको बंद कर देता है। उसे लगता है कि जेफ की ये हालत ग्रिस ने की है, तो उसको बचाने के लिए वो ऐसा करता है। जब ग्रिस पब में आता है तो जिम उसे मारने लगता है और कहता है कि क्या जरूरत थी ऐसा करने की। ग्रिस बताता है कि उसने कुछ नहीं किया, वो खुद ही नीचे गिर गया था, जिसकी वजह से ये सब हुआ है। इसके बाद जिम कहता है कि सबको खबर कर दो कि आज शो होगा फ्री एडमिशन के साथ, और जिम से जेफ की लाश को सुअर को खिलाने के लिए कहता है। इधर कमरे में बंद सभी लोग घबरा रहे थे और बहुत डर गए थे। जेब सैम से पिन लेकर लॉक खोलने की कोशिश करता है। तभी जिम और उसके लोग वहां पर पहुंच जाते हैं और जेफ को शो के लिए वहां से ले जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जेब को हॉल में जमीन पर लेटाकर बांध देते हैं। ग्रिस जेब को सब्जियों से प्रताड़ित करता है। अब टिम दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। जिम तैयार होकर शो के लिए आता है। फिर उस हॉल में एक घोड़ा छोड़ दिया जाता है जो अपने पैरों से जेब को कुचल कर मार देता है। बाहर एक आदमी कीड़ा खा रहा होता है जो वहाँ की सुरक्षा कर रहा होता है। वहाँ रॉन आता है। यह आदमी वही था जो ट्रेन के डिब्बों में कैट को देखकर भाग गया था। वो शो में जाने के लिए उस आदमी से पूछता है, पर वो मना कर देता है। यहाँ शो में जिम ग्रिस से कहती है कि उनमें से एक और आदमी को लेकर आओ। तब तक टिम दरवाजा खोल लेता है और सभी वहाँ से निकलने लगते हैं। तभी ग्रिस वहाँ पर पहुँच जाता है और उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर डेविड उस पर चाकू से हमला करता है और वहाँ से सभी लोग बाहर भाग जाते हैं। बाहर सुरक्षा करने वाला व्यक्ति डेविड को पकड़ लेता है और उसका सर फोड़ देता है। बाकी सब वहाँ से भाग जाते हैं। उनके पीछे ग्रिस भी भाग जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि डेविड को शो के लिए तैयार किया जाता है। उसे एक विग पहनाया जाता है और एक कुर्सी पर बांधकर शो में लाया जाता है। शो में एक आदमी डेविड के मुंह पर तेल की पाइप लगा देता है और उसके अंदर तेल भरने लगता है और वो मर जाता है। इधर कैट, सैम और टिम वापस अपनी झोपड़ी में पहुंचते हैं। वहाँ पर उनकी गाड़ी होती है, पर उनके पास चाबी नहीं थी। टिम पहले उसका कांच तोड़कर दरवाजा खोलता है और फिर किसी तरह गाड़ी को स्टार्ट करता है। इसके बाद केट गाड़ी को चलाने लगती है और फिर वहाँ से निकल जाते हैं और रास्ते में इन्हें ग्रिस मिलता है जो उन पर गोलियां चलाने लगता है। पहले तो केट गाड़ी रोक देती है, पर फिर वो गाड़ी चला देती है, जिससे ग्रिस दबकर मर जाता है। और तभी वहाँ रॉन गन लेकर पहुँचता है। केट बिना देरी किए उस पर गोली चला देती है और उसे भी मार देती है। फिर वह गाड़ी लेकर आगे बढ़ जाते हैं। इधर जिम को ये बात पता चलती है कि वो सब भाग गए हैं। वो अपने सभी लोगों को उनके साथ ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वो एक रास्ते पर पहुंचते हैं तो सामने से केट की गाड़ी आ रही थी। जिम गाड़ी पर गोली चलाने लगता है, पर वो नहीं रुकती और उनमें से कुछ लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ जाती है। फिर वो देखते हैं कि गाड़ी में तो कोई नहीं है और उन्हें समझ आता है कि ये उनकी साजिश थी। कैट, सैम और टिम वापस अपनी झोपड़ी पर जाते हैं, जिस पर टिम नाराज भी होता है कि अब हम वापस क्यों आए हैं। केट कहती है कि हमारा वापस आना जरूरी है क्योंकि हमारे फोन और मैप वहीं पर हैं और हम उनके बिना कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद वो वापस अपनी झोपड़ी में पहुँचते हैं और वहाँ केट सभी को फोन और मैप ढूंढने को कहती है, पर उन्हें केवल मैप मिलता है और उन्हें फोन नहीं मिलता। वो काफी घबराए हुए होते हैं। फिर केट शेड में चेक करने के लिए जाती है, पर जैसे ही वो दरवाजा खोलती है सामने जिम खड़ा हुआ होता है। वो तुरंत दरवाजा बंद कर लेती है, पर जिम दरवाजे पर गोली चला देता है जो केट के हथेली पर लगती है और उससे काफी खून निकल रहा होता है। इसके बाद टिम दरवाजे से छुपकर उनमें से एक आदमी को गोली मारता है। टिम के गन में गोलियां खत्म हो जाती है तो वो वापस केट के पास गोलियां लेने के लिए जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जिम एक आदमी को झोपड़ी के अंदर भेजता है। जब वो आदमी दरवाजा खोलता है तो सामने केट बैठी हुई होती है और वो उस आदमी से उसे छोड़ने के लिए कहती है। जैसे ही वो आदमी केट के पास आता है वो उसके पैर पर चाकू मार देती है। फिर टिम आकर अपनी गन के पिछले हिस्से से उस पर वार कर देता है और उसे बाहर धकेल देता है। फिर गन लेकर दरवाजे के पास बैठ जाता है। अब जिम उस आदमी को फिर से अंदर जाने के लिए कहता है और अपनी गन उस पर रख देता है। वो आदमी फंस जाता है। जिम देखता है कि झोपड़ी की खिड़की से सैम झांक रही थी तो वो खिड़की पर गोली चला देता है और टिम दरवाजे के पास खड़े आदमी पर गोली चला देता है। फिर जिम भी उस आदमी पर गोली मारता है जिससे उस आदमी के 2 टुकड़े हो जाते हैं। अब टिम सैम के चेहरे पर लगे कांच को निकाल रहा होता है। ये देखकर कैट को दुख होता है क्योंकि उसकी वजह से बच्चे यहाँ पर फंस गए थे। इसके बाद कैट एक दूसरे दरवाजे से भागती है और उन लोगों से कहती है कि आओ मुझे पकड़ो, जिससे कि टिम और सैम बच सके। पर वो लोग उसका पीछा नहीं करते और हंसते हुए एक दूसरे से शर्त लगाते हैं कि वो कितनी दूर जाएगी, क्योंकि वहाँ पर जगह जगह पर ट्रैप और माइंस बिछी हुई थी।
कैट का पैर एक ट्रैप में फंस जाता है और वो गिर जाती है। जिम एक आदमी से कहता है कि जाओ जाकर उसका एक पैर काट दो जो कि एक ट्रैप में फंस गया था। वो आदमी कैट का एक पैर काट देता है। अब कैट खुद को घसीटते हुए चलती है पर वो चल नहीं पाती और जिम शर्त हार जाता है। फिर वो अपनी गन से कैट को गोली मारता है। इधर झोपड़ी में टिम सीढ़ियों से नीचे आता है और देखता है कि वहाँ खूब सारी दारू की बोतलें रखी हुई थी। उसे एक तरकीब सूझती है। वो सभी बोतलों को तोड़कर फर्श पर गिरा देता है और सैम से कहता है कि मैं इस झोपड़ी को आग लगा दूंगा। हम देखते हैं कि टिम सरेंडर कर देता है और अपनी गन बाहर फेंकता है। उन लोगों को अंदर आने के लिए कहता है। वो सभी अंदर आते हैं तो वहाँ टिम अपना लाइटर और एक दारू की बोतल लिए खड़ा हुआ होता है। जैसे ही वो लोग अंदर आते हैं पीछे से सैम बाहर भाग जाती है। अब टिम उनसे अपने हथियार नीचे रखने को कहता है तो जिम हंसते हुए हथियार नीचे रख देता है। इसके बाद टिम लाइटर से आग लगाने की कोशिश करता है पर दारू की बोतल में आग नहीं लगती और वो सभी उसे मार देते हैं। टिम को मारकर वो सभी बाहर आते हैं और सैम को भागता हुआ देखकर फिर से शर्त लगाते हैं। सैम भाग रही थी तभी उसका पैर एक माइंस पर पड़ जाता है। अब वो वहाँ पर रुक जाती है। वो आगे नहीं जा सकती थी क्योंकि जैसे ही वो माइंस से पैर हटाती वो फट जाती, इसलिए वो वहीं पर रुक जाती है। फिर वहाँ रॉन का चूहा आता है और सैम के पैंट में घुस जाता है। सैम डर कर अपना पैर हटा लेती है जिससे माइंस फट जाती है और सैम के चिथड़े उड़ जाते हैं। इसके बाद जिम और उसके साथी अपने हथियार लेकर जाते हैं और ये फिल्म यहीं पर खत्म कर दी जाती है।